अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज चाउमीन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देसी स्टाइल यानी कि स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन हम बनाएंगे। तो चलिए जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक देगची में पानी लेंगे। पानी आपने अंदाजे से ले लेना, तकरीबन मैं 2 लीटर के करीब ले रही हूँ। इसमें जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ मैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्पैगेटीज़। ये तकरीबन मैंने 200 ग्राम्स लिए, यानी कि 200 ग्राम स्पैगेटीज़ लिए हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से हम इसको हाफ़ करके ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई देगची बड़ी है तो आप इसको ऐसे पूरा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको तोड़ के हाफ़ करके ऐड कर रहे हैं ताकि इसको बॉयल होने में आसानी हो जाए। हमने इसको बॉयल कर लेना है 6 से 7 मिनट तक। आपने इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, नहीं तो ये टूट जाएंगी और ये अच्छी इसकी शक्ल भी नहीं आएगी। और ये रेडी हो चुकी है। हम इसको छलनी में निकाल कर ठंडे पानी से धो के एक साइड पर रख लेते हैं। अब हम एक लेते हैं कढ़ाई, क्योंकि हम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं इसलिए हम कढ़ाई में बनाएंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे एक छोटी प्याज और 2 हरी मिर्च इस तरह से बारीक कट करके इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको 1 मिनट तक हमने फ्राई कर लेना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, और चिकन मैंने लिया है 150 ग्राम और इसको मैंने इस तरह से जूलियन कट कर लिया है। इस तरह से हमने इसको ऐड करेंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे नमक। फिर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। तब तक इसको फ्राई करना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका। इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, डार्क वाली मैं यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चिल्ली सॉस। फिर हम इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। और आप डार्क सोया सॉस की जगह पे सिंपल वाला सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां। मैंने गाजर लिया, इसको जूलियन कट करके इसमें ऐड करेंगे इस तरह से। एक शिमला मिर्च लिया, उसको भी मैंने इस तरह से जूलियन कट कर लिया। और बंद गोभी को भी मैंने इस तरह से कट कर लिया। वेजिटेबल्स आप अपने पसंद के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्ट्रीट स्टाइल टेस्ट आता है बिल्कुल। अब हम इसको वेजिटेबल्स को आपने हमेशा हाई हीट पे इसको फ्राई करना है। इसको आपने हल्की आंच पे नहीं रखना, नहीं तो ये गल के नरम हो जाएंगी। हमने इसका क्रंच बरकरार रखना है, इसलिए हमने इसको हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक हमने इसको सौते कर लेना है वेजिटेबल्स को। साथ साथ हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि एक जैसी इक्वल फ्राई हो जाएं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही झटपट और आसानी के साथ तैयार हो जाती है। ये बच्चों और बड़ों की फेवरेट होती हैं। आप लोग ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसे लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब हम इसमें शामिल करते हैं स्पैगेटीज़ जो मैंने बॉईल करके रखी थी। अब हम इसमें स्पैगेटीज़ ऐड करेंगे। स्पैगेटीज़ को आपने बॉईल करने के बाद उसमें हल्का सा ऑयल ऐड करके उसको रखना है ताकि आपस में जुड़ने ना पाए। ये देखिए कितने अलग अलग हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी चिपको ही नहीं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसको 30 सेकेंड के लिए हम हल्की आँच पर इसको रख देंगे ताकि सारा इसके अंदर मसाला ज़्यादा इसमें ऐड हो सके। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लग रही है। और अब हम इसको सर्व करते हैं। इसको डिश आउट करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लग रही है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।